Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic of discussion is nervous tissue. नर्वस टिश्यू क्या होता है? वो ग्रुप ऑफ सेल्स जो नर्वस सिस्टम में पाया जाता है। यानी नर्वस सिस्टम का मतलब ये है कि वो ग्रुप ऑफ सेल्स यानी वो टिश्यू जो नर्वस सिस्टम का सेंट्रल जो यूनिट है वहाँ पाया जाता है, और जो पेरिफेरल यूनिट है वहाँ पाया जाता है, उसको नर्वस टिश्यू कहते हैं। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, यहाँ नर्वस टिश्यू ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाता है, राइट। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, यहाँ ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमा फॉर बॉडी, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो हमारे इरादे के ताबे नहीं होता, जो खुद का निज़ाम होता है, ये टिश्यू बनाता है। नर्वस टिश्यू ये दो यूनिट्स भी बनाता है, और इसका जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी है यूनिट है, और जो पैरासिम्पैथेटिक यूनिट है इसका, ये आपका नर्वस टिश्यू बनाता है। ये हमारे पास हो जाता है डिफाइन। अगेन, वो ग्रुप ऑफ सेल्स, वो एग्रीगेशन ऑफ सेल्स जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है, इन्हें नर्वस टिश्यू कहते हैं। एनी क्वेश्चन? क्लियर? नाउ लोकेशन वी वर डिस्कस्ड, राइट। लोकेशन एक पॉइंट दे देते हैं आपके पर्सनल नोट्स के लिए। लोकेशन फाउंड वेयर? in your central nervous system, in your peripheral nervous system, in your brain, in your cerebrum, in your cerebellum, in your pons virilii, right? In your spinal cord, in your somatic nervous system, in your autonomic nervous system. Found where? क्या लोकेशन है इसकी? जी क्लियर? अब इसके बाद हम थोड़ा सा इसका फंक्शन चेक करते हैं कि इसका फंक्शन क्या है, राइट। जो नर्वस टिश्यू है, इसका फंक्शन क्या है? Am I clear? Nervous tissue functions are to transmit messages in the form of impulse. Nervous tissue का काम क्या है कि ये ट्रांसमिट करता है मैसेजेस को, पैगामात को, किस शक्ल में? यानी करंट की शक्ल में, इम्पल्स की शक्ल में, स्टिमुलेशन की शक्ल में, एक्शन पोटेंशियल की शक्ल में, राइट। ये पैगामात पहुंचाता है करंट की शक्ल में, राइट। डीपोलराइजेशन करंट पहुंचाता है, रीपोलराइजेशन करंट पहुंचाता है। एम आई क्लियर? नर्व सेल जो होते हैं, इन जो नर्वस टिश्यू होता है, इसमें जो की प्लेयर है वो है न्यूरॉन। जो नर्वस टिश्यू है, यहां जो की प्लेयर है, विच टू डू द रियल फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम, वो क्या है? की प्लेयर न्यूरॉन। क्या है? न्यूरॉन। अब जितना भी पैगामात जो एक्टिविटी होता है, इलेक्ट्रिकल और केमिकल, ये कन्वे करता है। जितने पैगामात कन्वे करना होते हैं, इलेक्ट्रिकल या केमिकल, ये न्यूरॉन कन्वे करता है। सो लेट्स डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन ब्रीफली। एम आई क्लियर कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या है? ठीक, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या है ये पहले करते हैं। न्यूरॉन जो होता है, हम इसको चेक करते हैं, तो इसका ये बेसिकली एज आई मेंशन कि जो न्यूरॉन होता है, दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ योर नर्वस सिस्टम, राइट। इसका दो हिस्सों में हम इसको तकसीम करते हैं, एक सेल बॉडी और एक जो होता है नर्व प्रोसेसेस। सेल बॉडी, एक नर्व प्रोसेस। एम आई क्लियर? मैं ब्रीफली यहाँ आपको डायग्राम बना के ड्रा करता हूँ। दिस इज द, मैं जो कंपोनेंट में ड्रा करूंगा, अगर आप मुझे उसका नाम बताएंगे, राइट। 10 कंपोनेंट्स इसके मैं आपको समझाता हूं, बाकी
प्रॉपर हमने नर्वस सिस्टम में ना इसको पढ़ना है डिटेल। यहाँ हमने टिश्यू के लेवल पे इसको थोड़ा सा समझना है। ये मैं कौन सा कंपोनेंट ड्रा कर रहा हूँ? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द वर्ड, न्यूक्लियस ऑफ द न्यूरॉन, न्यूक्लियस ऑफ द न्यूरॉन, राइट। अब ये क्या है? क्या मैं ड्रा करने लगा हूं? एनीवन? राइट, सेल बॉडी। व्हाट? सेल बॉडी। दो हो गई। अब इसके बाद जो होता है, सेल बॉडी के बाद इससे से शाखें निकलती हैं, राइट। क्या कहते हैं उसको? आर्म्स ऑफ द व्हाट? आर्म्स ऑफ योर न्यूरॉन्स। बाजू, आपके न्यूरॉन के बाजू। क्या कहते हैं इसको? एनीवन? नो, डेंड्राइट्स। व्हाट? डेंड्राइट्स। तीन हो गई, राइट। अब यहां से डेंड्राइट से, यहां से सेल बॉडी से आपका जो होता है ऐसे एक लंबा प्रोसेस निकलता है, राइट, जिसको क्या कहते हैं? ये एक्सॉन। क्या कहते हैं? एक्सॉन। अब ये एक्सॉन के अंदर मैं कलर चेंज कर देता हूं। दरमियान में जो ये रेड कलर का मैं शो कर रहा हूं जी, व्हाट इज दिस कंपोनेंट? एनीवन? शायन सेल्स। शायन सेल्स। एम आई क्लियर? अब इसके बाद इसका हम मजीद स्ट्रक्चर चेक करते हैं। तो इसके ऊपर 5 हो गई ना, ब्रीफली हमने 10 करनी है। इसके ऊपर एक चर्बी का गिलाफ लगा हुआ होता है जी, एनीवन? माइलिन शीट इसको कहते हैं। दूसरा नाम क्या है सब इसका? माइलिन शीट का दूसरा नाम मेडुलरी शीट। एम आई क्लियर? 6 कंपोनेंट्स आ गई हमारे पास। अब देखें, जो ये चर्बी का जो गिलाफ होता है माइलिन शीट, राइट, इसके ऊपर एक झिल्ली लगा हुआ होता है, बारीक झिल्ली लगा हुआ होता है, राइट। उस झिल्ली को क्या कहते हैं जी? एनीवन? न्यूरो, शाबाश, न्यूरोलीमा। न्यूरोलीमा। 7 हो गई। अब दरमियान में ये चर्बी का खिलाफ जो होता है हर मिलीमीटर के फासले पे एब्सेंट होता है। हर मिलीमीटर के फासले पे दरमियान में ये एब्सेंट होता है। अब इस स्पेस को जहां ये एब्सेंट होता है क्या कहते हैं जी? एनीवन? नोड ऑफ रेनिवर, राइट। अब इसके बाद यहां इससे शाखें सी निकलती हैं, राइट। इसको कहते हैं एक्सोन टर्मिनल, राइट। दरमियान में, सेंटर में इसका एक कोर ऑर्गन होता है। दरमियान में इसका एक कोर ऑर्गन होता है जिसको कहते हैं एक्सिस सिलेंडर। क्या कहते हैं? एक्सिस सिलेंडर। क्या होता है मैं समझाता हूं। यह हमारे पास कितनी हो गई? 10 नॉट 10 कितनी हो गई? 10 एलिमेंट्स हो गई। वी आर डिस्कसिंग व्हाट? वी आर डिस्कसिंग द एनाटॉमी ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ द nervous tissue which is known as neuron. Am I clear? Any question up to this? कोई क्वेश्चन है इधर? नो क्वेश्चन।
नाउ डिटेल वो असबी रेशे या असबी खलियात जो अहकामात लेकर जाते हैं, सेल से अहकामात लेकर जाते हैं, सेल से अहकामात लेकर जाते हैं, एक्सोन कहलाते हैं। समझ रहे हैं? क्या कहलाते हैं? एक्सोन कहलाते हैं। इन एक्सोन की लंबाई जो होती है 100 सेंटीमीटर तक हो सकती है, 100 cm तक इसकी लंबाई हो सकती है। एक्सोन जो होते हैं ये डेंड्राइट की निस्बत जो होते हैं ना, ये ज्यादा तवील नहीं होते। ये एक्सोन है ना, ये डेंड्राइट की निस्बत, यहां देखें, अटेंशन प्लीज, ये जो एक्सोन है, ये एक्सोन, ये डेंड्राइट की निस्बत ज्यादा तवील होते हैं। यू कैन से कि एक्सोन्स जो होते हैं, डेंड्राइट जो होते हैं, दीज आर क्या है? ये बाजू हैं। क्या है? ये बाजू हैं किसके? न्यूरॉन्स के। दीज आर आर्म्स ऑफ द न्यूरॉन्स एंड एक्सोन आर द लेग्स ऑफ द न्यूरॉन्स। एम आई क्लियर? हाथ छोटे होते हैं एज कंपेयर टू योर लोअर एक्सट्रीमिटीज, योर लेग्स। एम आई क्लियर? क्लियर? कोई कंफ्यूजन है? एज आई मेंशन कि एक्सिस जो एक्सोन का होता है, इसका जो मरकजी हिस्सा होता है, ये जो मैं शो कर रहा हूँ, ये मैं ग्रीन कलर का कर देता हूँ। जो सेंट्रल कोर होता है एक्सोन का, ये सेंट्रल कोर, राइट। अब ये क्या कहलाता है? एक्सिस सिलेंडर कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्सिस सिलेंडर कहलाता है। मैं इधर लेबल किया हुआ है। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक है? दिस इज द वेरी वेरी बेसिक ऑफ नर्वस टिश्यू। यहाँ जो आगे आपका चैप्टर है नर्वस सिस्टम का, अगर ये बेसिक आपका है तो वहाँ डिटेल हमने प्रॉपर आपको समझाना है। अगर यहाँ आपका बेस वीक बनता है, राइट, तो आपको आइंदा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। कोई क्वेश्चन है? नो क्वेश्चन। एक्सिस सिलेंडर के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली जानते हैं, बाकी डिटेल ऐसा ही मेंशन रिपीटेडली कि हमने नर्वस सिस्टम में करना है। मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ द एक्सोन, जो एक्सोन का इंतहाई अहम पार्ट है, वो एक्सिस सिलेंडर है। जो एक्सोन का इंतहाई अहम पार्ट है, ये क्या है? एक्सिस सिलेंडर है। अब ये जो कंसिस्ट, इसके कंटेंट्स क्या है, इसकी एनाटॉमी क्या है, थोड़ा सा ब्रीफली ये चेक करते हैं कि इसकी क्या एनाटॉमी है। कंसिस्टिंग ऑफ साइटोप्लाज्म, यहां साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है यहां। अब इस साइटोप्लाज्म का एक स्पेसिफिक नाम है, हु इज गोइंग टू इंस्पायर अस, के उस साइटोप्लाज्म का स्पेसिफिक नाम क्या है? एक्सोप्लाज्म। एक्सोन से लिया है। एक्सोप्लाज्म किससे लिया है? एक्सोन से लिया है। एक्सोन के अंदर कुशादा पार्ट एक्सिस सिलेंडर, एक्सिस सिलेंडर, एक्सिस एक्सोन का सिलेंडर में आपको समझाया हुआ है। सिलेंडर क्या होता है, स्पाइंडल क्या होता है। आप उसके हम वो कर रहे हैं, एनाटॉमी स्ट्रक्चर चेक कर रहे हैं, तो वहां क्या होता है, वहां जो साइटोप्लाज्म होता है उसको क्या कहते हैं? एक्सोप्लाज्म। एक्सोन का जो जेली होता है, जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान होता है, सराउंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लाजमी बात है, एज आई मेंशन इन द लेक्चर्स ऑफ द साइटोलॉजी, कि हमने उधर आपका जो सेल हमने शुरू किया तो हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया था। मैं आपको जस्ट रिफ्रेश कर दूं कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक साइटोप्लाज्म और एक न्यूक्लियस, राइट। सेम हमने आपको वहां एक चीज बताई थी कि आपके जितने भी बॉडी के अंदर सेल्स हैं वो फंक्शन के लिहाज से तो मुख्तलिफ होते हैं, स्ट्रक्चर के लिहाज से एक जैसे होते हैं, शक्ल के लिहाज से मुख्तलिफ होते हैं, बताया था। अब ये आपका जो न्यूरॉन है, सेल है, तो यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगा, साइटोप्लाज्म भी होगा, यहाँ आपका क्या कहते हैं न्यूक्लियस भी होगा, और यहाँ आपका क्या कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स भी होंगे, या माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, गोल्गी अपरेटस भी होगा, या स्मूथ भी होगा, या रफ भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, बहुत सारी चीजें होंगी ना। हाँ, सो इधर जो इसको सराउंड करता है, इसको सराउंड करने वाला मेम्ब्रेन क्या कह रहा था जी? एनीवन? एक्सोलेमा कंपाउंड वर्ड है। एक्सो फॉर एक्सोन, लेमा फॉर व्हाट? फॉर जेली, फॉर मेम्ब्रेन, जेली मेम्ब्रेन, शीट, गिलाफ। एम आई क्लियर? एक्सोलेमा। इसके अतराफ में एज आई मेंशन, जो अतराफ में इसके चर्बी की जो गिलाफ पाए जाते हैं, इसको क्या कहते हैं? माइलिन शीट। क्या कहते हैं? माइलिन शीट। अब माइलिन शीट क्या होता है? माइलिन शीट चर्बी का शीट है। तो चर्बी क्या करता है? चर्बी इज योर फैट एनर्जी, एनर्जी मींस पावर टू वर्क।
अब ये क्या करता है, ये खुराक ग़िज़ा इससे मिलती है एक्स सिलेंडर को, आपका न्यूरॉन्स इसके जरिए खुराक लेता है। अब जब वो खुराक करेगा, खुराक लेगा, राइट, तो क्या करेगा, तो ये अपना फंक्शन सरंजाम देगा। इसका फंक्शन क्या है, केमिकल और इलेक्ट्रिकल मैसेजेस पास करना, केमिकल और इलेक्ट्रिकल मैसेजेस पास करना, ऑर्गन्स की स्टिमुलेशन करना, विच आर नोन एज इम्पल्स, विच आर नोन एज इम्पल्स, विच आर नोन एज एक्शन पोटेंशियल, विच इज नोन एज एक्शन पोटेंशियल। एम आई क्लियर? ये इसका काम है, पैगामात पहुंचाना, इंफॉर्मेशन लेना, इंफॉर्मेशन देना, कलेक्शन करना, प्रोसेसिंग करना, माहौल से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना थ्रू सेंसरी। डिटेल में आपको बताया हुआ है कि नर्व सिस्टम में मैंने पढ़ाना है, आपके इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना एनवायरनमेंट से और प्रोसेस करके सेंट्रल यूनिट में, ब्रेन में, सेंट्रल यूनिट में प्रोसेस करके पेरिफेरल यूनिट को पहुंचाना और एक्शन पोटेंशियल फराहम करना थ्रू मोटर नर्व। एम आई क्लियर? इस माइलिन की वजह से जो होता है, ये आपका जो एक जोन होता है, ये सफेद रंग का नजर आता है क्योंकि ये चर्बी का बना हुआ है। आपको समझ आ गया कि ग्रे मैटर और वाइट मैटर। मैं कंटेंट्स में जाऊंगा, 3 कंटेंट्स मैंने आपको समझाने हैं कि नर्वस टिश्यू का बेसिक 3 कंटेंट्स, नर्वस टिश्यू के अंदर बेसिक 3 कंटेंट्स क्या हैं, वो मैंने आपको बताने हैं। राइट नाउ आपने क्या समझना है कि जो सफेद नजर आता है आपको एक जोन, ये ड्यू टू चर्बी, ड्यू टू इंसुलेटर, ड्यू टू माइलिन शीट, ड्यू टू मेडुलरी शीट, राइट। आप ये खुराक भी देता है और दूसरा ये जिस तरह केबल होता है बिजली का, उसके ऊपर रबर का इंसुलेटर लगा हुआ होता है, वो क्या करता है, वो जो तांबा लगा हुआ होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी रन कर रहा होता है, जिसमें आपके सी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन का समंदर दौड़ता है, वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, राइट। तो उसको हिफाजत, इंसुलेट करता है, उसकी हिफाजत क्या करता है, वो रबर करता है। सेम आपका जो मेडुलरी जो शीट है, जो माइलिन शीट है, ये आपका जो नर्व होते हैं, ये इसकी हिफाजत भी करते हैं, इंसुलेटर का काम भी करते हैं और इसको ग़िज़ा भी मुहैया करते हैं। एम आई क्लियर? माइलिन शीट हर 1 मिलीमीटर फासले पर, एज आई मेंशन, जो होता है ये एब्सेंट होता है। आप ये एब्सेंट जो होता है, इसको, इस जगह को, इस खला को क्या कहते हैं, नोड ऑफ व्रिन्यूवर कहते हैं। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ कैल्शियम और पोटाशियम ने इन आउट होना होता है, वो हमने आपको नर्वस सिस्टम में डिटेल पढ़ाना है। राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग नर्वस टिश्यू। एम आई क्लियर? न्यूरोलीमा सिर्फ नर्व्स के सिरों पर, आप देखें इसके ऊपर जो हमने आपको न्यूरोलीमा के बारे में बताया कि इसके ऊपर एक झिल्ली लगा हुआ होता है जिसको कहते हैं न्यूरोलीमा, राइट। ये नर्व के सिर पे होता है। जो नर्व्स होते हैं, जो धागे होते हैं, जो आसाब होते हैं, ये इनके सिर पे पाया जाता है। एम आई क्लियर? हराम मगज और दिमाग के जो मेडुलेटेड रेशियो होते हैं, इसमें न्यूरोलीमा नहीं होता। समझ गए आप? इसमें न्यूरोलीमा नहीं होता। एक्सोन असबी खिलात के वो रेशे होते हैं जो असबी निज़ाम का सफ़ेद मादा वाइट मैटर बनाते हैं। एम आई क्लियर? 3 इसके, वाइट मैटर, ग्रे मैटर एंड न्यूरोग्लिया, 3 कंपोनेंट्स, कंटेंट्स हैं इसके। जो 3 कंटेंट्स आगे, वाइट मैटर, ग्रे मैटर एंड न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया कनेक्टिव टिश्यू है, ग्रे मैटर सेल बॉडी है, वाइट मैटर एक्सोन, राइट। अब यहां मैं आपको कंटेंट्स भी समझा दूं। ये क्या है, सेल बॉडी, क्या है ये, ग्रे मैटर। ये क्या है, वाइट मैटर, क्या है, वाइट मैटर। और इनको आपस में सेल को सेल से जोड़ने वाला न्यूरोग्लिया, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्ट करने वाला, सपोर्ट करने वाला। 3 कंटेंट्स भी आ गई, मैंने अलग रखा हुआ था, समझा दिया आपको। 3 कंटेंट्स भी आ गई आपके पास। एनी क्वेश्चन अप टू दिस? सो वाइट मैटर जो होता है ये क्यों बनता है, ये जोन वाइट क्यों होता है? ड्यू टू इंसुलेटर, ड्यू टू मेडुलरी शीट, ड्यू टू माइलिन शीट। एम आई क्लियर? नाउ डेंड्राइट्स जो होते हैं बनावट और साख के एतबार से जो होते हैं, ये एक जोन ही की तरह होते हैं। ये जो डेंड्राइट्स होते हैं, ये बनावट और साख की लिहाज से एक जोन की तरह होते हैं। एम आई क्लियर? अब इसमें फर्क क्या होता है, इनकी लंबाई एक जोन से कम होती है। जिस तरह मैं आपको आर्म्स बताया कि डेंड्राइट्स आर आर्म्स ऑफ योर न्यूरॉन्स, व्हाइल एक्सोन आर लेग्स ऑफ योर न्यूरॉन्स। एम आई क्लियर? अब जो आर्म्स होते हैं, इनकी लंबाई लेग्स से कम होती है। फंक्शन जो होता है ये इसका क्या होता है डेंड्राइट का, ये खलिए में बाहर से आने वाले पैगामात, ये जो डेंड्राइट होते हैं ये क्या फंक्शन करते हैं, ये खलिए में बाहर से आने वाले पैगामात यहां सेंटर में लेके आते हैं। समझ रहे हैं आप?
जो जितने भी खली से बाहर आने वाले एहसासात या पैगामात होते हैं असबी खलियात तक ही पहुँचाते हैं, जबकि एक जोन उस पैगामात को, जो एक जोन होता है उस पैगामात को असबी खली की दूसरी जानिब आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। यहाँ फिर जो होता है, यहाँ डेंड्राइट होता है, वो लेता है, ये यहाँ डेंड्राइट होता है। देखें मैं लेट्स सपोज आई एम न्यूरॉन, मैं ऐसे लेटा हुआ हूँ, मेरे पैर, मेरा आगे मेरे सामने दूसरा बंदा लेटा हुआ है, उसका सर जो है मेरा टच कर रहा है मेरे सोल्स को। आगे तीसरा बंदा लेटा हुआ है, उसका जो हेड है वो उसकी सोल को टच करता है। ऐसे आपके न्यूरॉन्स पड़े हैं। अब चेंज समझ आ गया आप लोगों को। अब ना मेरा यहाँ से पैगामात ये वसूल होते हैं, हाँ, एक जोन से, हाँ, और जो मेरा ये डेंड्राइट है ये पैगामात लेके जाता है एक जोन। डेंड्राइट जो होते हैं ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, सेल बॉडी में लेके आते हैं, न्यूक्लियस में लेके आते हैं, एक जोन आगे लेके जाते हैं, और जो मेरा सोल है इसके जरिए एक जोन टर्मिनल्स जो हैं, एक जोन टर्मिनल्स, ये जो है इसके जरिए जो दूसरा आगे बंदा लेटा हुआ है उसका सर जो है, उसके सर में ये पैगामात अंदर पहुंचाते हैं, वो पैगामात लेता है। इस तरह आपका जो होता है पैगामात जो होते हैं ऐसे आगे पहुंचते हैं थ्रू सेंसरी और थ्रू मोटर नर्व। एम आई क्लियर? कोई क्वेश्चन इधर है? बाकी हमने क्या करना है, मजीद तफसील हमने आसाबी निज़ाम के बाब में आपको समझानी है। एम आई क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द नर्वस टिश्यू। थैंक यू वेरी मच। क्लास डिसमिस।